गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा क्लास नंबर 31 है, ठीक है। 31 नंबर क्लास है। इसमें एंटोमोलॉजी का जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर करेंगे, ठीक है। जो पेज नंबर है 280 से लेकर 290 के बीच के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्लास और एंटोमोलॉजी की होगी, फिर एंटोमोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पैथोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कोर्स स्प्रे होता है जब हम लोग इंसेक्टिसाइड को फील्ड में देते हैं, या तो हम लोग डस्टर के रूप में देते हैं। डस्टर क्या होता है? जो हम जो सूखा इंसेक्टिसाइड देते हैं ना, जो छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड का, तो वो क्या होता है? डस्टर के रूप में देते हैं। दूसरा हम देते हैं, डस्टर मतलब जो धुएं के रूप में देते हैं ना, जो दूर तक धुआं जैसा चलता है और आपके फील्ड में चला जाता है, वो होता है डस्टर। एक तो हम लोग देते हैं स्प्रे के द्वारा। स्प्रे क्या होता है? जो पानी में घोल कर इंसेक्टिसाइड दिए जाते हैं, वो किसके द्वारा दिया जाता है? स्प्रे द्वारा। अब हमें इसी स्प्रे का किस टाइप के स्प्रे से हम देते हैं, उस टाइप का जो साइज़ होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोर्स स्प्रे टाइप का जो होता है स्प्रे, इसका आकार कितना होता है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आ जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है आपके लिए 400 mm से कम, 50 से 150 mm तक, 1 से 50 mm तक, या 100 से 400 mm। तो अगर कोर्स स्प्रे की बात करते हैं तो ये होगा 400 mm के ऊपर। इसका सही आंसर क्या होगा? 400 mm के ऊपर। वहीं अगर 50 से 150 mm की बात करें तो ये जो मिस्ट होता है, मिस्ट जो हम लोग देते हैं नहीं जाड़ों में, जैसे धुंध छा जाती है, मिस्ट होता है धुंध हिंदी में, ठीक है। तो धुंध जैसा जब छिड़काव करते हैं तो किससे करते हैं? 50 से 150 mm के बीच का आकार जब होता है स्प्रे का, वो होता है धुंध या मिस्ट जैसा। अगला हम बात करते हैं 1 से 50 MU के ऊपर, ये होता है फॉग। फॉग क्या हम लोग परफ्यूम वगैरह डालते हैं ना, तो फॉग मतलब जो एक धुआं जैसा होता है, ठीक है। ये तो हो गई धुंध। धुआं जैसा होता है जब हम स्प्रे करते हैं तो वो क्या होता है? वो 1 से 50 MU के बीच में होता है, ठीक है। माइक्रोन पर यूनिट, ठीक। MU का मतलब होता है माइक्रोन पर यूनिट। वहीं अगर बात करते हैं 100 से 400 MU के बीच में, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये फाइन स्प्रे होता है। फाइन स्प्रे होता है। क्या होता है? फाइन स्प्रे होता है। मतलब सबसे जो मोटे छेद वाला जो स्प्रे होता है कौन सा होता है? 400 mm के ऊपर वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोर्स स्प्रे। उसके बाद का क्या होता है? 100 से 400 mm, मतलब ऐसा उसके बाद वाला जो उससे छोटे जो छेद होते हैं उससे स्प्रे करते हैं, वो क्या होता है? 100 से 400 mm के बीच में। उससे छोटा होता है 50 से 100 mm के बीच में, और सबसे छोटा होता है 1 से 50 mm के बीच में, जो हम धुएं जैसा हमको प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर सही आंसर की बात करें तो 400 mm से नीचे इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका कोर्स स्प्रे होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला है धान की गंधी बग, जो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? सॉरी, वानस्पतिक नाम हमने लिख दिया, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे, वानस्पतिक नाम तो जो प्लांट होते हैं उनका होता है, जो इंसेक्ट होते हैं या कोई एनिमल होते हैं उनको जूलॉजिकल नेम बोला जाता है, जूलॉजिकल बोला जाता है, या इनका साइंटिफिक नेम बोल दिया जाता है कि इनका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो जो धान की गंधी बग इंसेक्ट है, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है या जूलॉजिकल नेम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ट्राइपोराइजा इंसर्डुलस, डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, लेप्टोकोर्सिया एक्यूटा, नीलापारवाटा ल्यूगेंस। नीलापारवाटा ल्यूगेंस, लेप्टोकोर्सिया एक्यूटा, डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, ट्राइपोराइजा इंसर्डुलस। तो धान की जो गंधी बग उसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोर्सिया एक्यूटा। धान की जो गंधी बग होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? लेप्टोकोर्सिया एक्यूटा, ठीक है। अगर हम ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस की बात करें तो ये होता है येलो स्टेम बोरर होता है। क्या होता है? येलो स्टेम बोरर। जो धान का येलो स्टेम बोरर होता है वो क्या होता है? ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस, ठीक। अगला होता है डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। ये किसका होता है? ये जो राइस हिस्पा इंसेक्ट होता है, राइस का जो हिस्पा इंसेक्ट होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है डिक्लोडिस्पा। इसको आसानी से याद कर सकते हैं, हिस्पा से डिस्पा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा राइस हिस्पा का, ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस येलो स्टेम बोरर का। अगला है नीला पारवाटा ल्यूगेंस। यह किसका होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर का, ब्राउन प्लांट हॉपर का। किसका होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर, या BPH इसे शॉर्ट में इसको BPH भी बोल दिया जाता है, ठीक है। नीला पारवाटा
ल्यूगेंस बीपीएस का होता है, या ब्राउन प्लांट हॉपर का होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेप्टोकोर्सिया एक्यूटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेक्टिनोकोरा गॉसिपिल्ला किसका वानस्पतिक नाम है। पेक्टिनोकोरा गॉसिपिल्ला किसका वानस्पतिक नाम है। आपके पास ऑप्शन है पिंक बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, कॉटन वाइट फ्लाई, कॉटन जैसिड। ये सभी इंसेक्ट हैं, ठीक है, ये सभी जो है इंसेक्ट हैं। और किसके इंसेक्ट हैं, कॉटन के इंसेक्ट हैं। किसके इंसेक्ट हैं, कॉटन, जो आपकी क्रॉप है उसमें जो भी इंसेक्ट लगते हैं वो सभी ये इंसेक्ट हैं, ठीक है। तो पेक्टिनोकोरा गॉसिपिल्ला ये किसका है, पिंक बॉलवर्म। क्या है, पिंक बॉलवर्म का पेक्टिनोकोरा गॉसिपिल्ला पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अगर पिंक बॉलवर्म को याद करना हो तो पी से पिंक पेक्टिनोकोरा हो गया और पी से पिंक हो गया, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर अमेरिकन बॉलवर्म की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। आर्मी से हम याद कर सकते हैं अमेरिकन, ठीक, आर्मी से हम लोग याद कर सकते हैं अमेरिकन बॉलवर्म हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। पिंक से याद कर सकते हैं पेक्टिनोकोरा गॉसिपिल्ला। कॉटन वाइट फ्लाई इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बेमेसिया टेबेकाई, बेमेसिया टेबेकाई इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अगला है कॉटन जैसिड, इसका साइंटिफिक नेम होता है अमारास्का बिगुटुलस, अमारास्का बिगुटुलस इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेक्टिनोकोरा गॉसिपिल्ला किसका साइंटिफिक नेम है, पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम है पेक्टिनोकोरा गॉसिपिल्ला, ठीक है। और ये सारे के सारे इंसेक्ट किस में लगते हैं, ये सारे के सारे इंसेक्ट आपके कॉटन क्रॉप में लगेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, गुरदासपुर बोरर का वानस्पतिक नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके सामने ला रहे हैं। जो गुरदासपुर बोरर है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। पहली बात, गुरदासपुर बोरर किस में लगता है, ये शुगर केन में लगता है। किस में लगता है, शुगर केन की क्रॉप। शुगर केन मतलब जो गन्ना की आपकी क्रॉप होती है उसमें क्या लगता है, गुरदासपुर बोरर नाम का इंसेक्ट लगता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एसीगोना स्टीनेला, पायरिला परपुसिल्ला, चिलो इन्फेस्टुलस या सेकेरिकोकस सेकेराई, चिलो इन्फेस्टुलस, पायरिला परपुसिल्ला या एसीगोना स्टीनेला। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एसीगोना स्टीनेला गुरदासपुर का हो गया। पायरिला परपुसिल्ला किसका हो गया, लीफ हॉपर जो होता है, लीफ हॉपर होता है, क्या होता है, जो शुगर केन का लीफ हॉपर होता है उसका नाम होता है पायरिला परपुसिल्ला, ठीक। पायरिला से याद कर सकते हैं पत्ती, ठीक है। तो पत्ती वाला जो लीफ हॉपर होगा वो क्या होगा, पायरिला परपुसिल्ला। अगला बात करते हैं चिलो इन्फेस्टुलस इसका किसका साइंटिफिक नेम होता है, जो सूट बोरर होता है हमारा, क्या होता है, सूट बोरर जो होता है, ठीक है। सूट मतलब जो तने को खाता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, चिलो इन्फेस्टुलस। सेकेरिकोकस सेकेराई ये किसका साइंटिफिक नेम होता है, ये जो शुगर केन का मिली बग होता है। जैसे आप लोग मैंगो मिली बग पढ़ते हैं ना, वैसे ही इसमें शुगर केन का भी मिली बग होता है। ये सारे के सारे इंसेक्ट किसके हैं, ये शुगर केन के। किसके इंसेक्ट हैं, शुगर केन के इंसेक्ट हैं, ठीक है। एसीगोना स्टीनेला गुरदासपुर हो गया, पायरिला परपुसिल्ला ये आपका लीफ हॉपर हो गया, चिलो इन्फेस्टुलस ये आपका क्या होगा, स्टेम हॉपर हो गया, सेकेरिकोकस सेकेराई ये आपका मिलीबग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुजिया वेविल। आपने एक इंसेक्ट पढ़ा होगा गुजिया, ये किस स्तर पर नुकसान पर, मतलब जिसका जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है एग, ठीक है, लार्वा, एडल्ट या प्यूपा। इसमें आपको बताना है कि इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो क्या होती है। अगर सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर होगा एडल्ट। एडल्ट जो है इसकी डैमेजिंग स्टेज होती है। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है टेनीमिकस इंडिकस इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। ये किस में लगता है, ये वीट में लगता है। किस में लगता है, वीट में लगता है। किस में लगता है, वीट में या गेहूं में लगता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, टेमीनिकस इंडिकस, ठीक है।
किसका? गुजिया बेबी का। किस में इफ़ेक्ट करता है? एडल्ट जब स्टेज होती है उसमें इफ़ेक्ट करता है, किसमें? गेहूं की क्रॉप में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेड हैरी कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है? रेड हैरी कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम क्या है? आपके पास ऑप्शन है अमसाम्टा मोराई, ठीक, अमसाम्टा मोराई, चिलोपार्टिलस, सिसेमिया इन्फेरेंस या एथेरिगाना सोकाटा। अमसांटा मोराई, ठीक है, चिलोपार्टिलस, सिसेमिया इन्फेरेंस या एथेरिगाना सोकाटा। तो अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा अमसाम्टा कोराई। क्या सही आंसर होगा? अमसाम्टा मोराई इसका सही आंसर होगा। चिलोपार्टिलस किसका साइंटिफिक नेम होता है? ये होता सोरघम स्टेम बोरर। जो सोरघम स्टेम बोरर होता है, जो सोरघम तना छेदक होता है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? चिलोपार्टिलस उसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अमसाम्टा मोराई ये किस में रखता है? रेड हैरी कैटरपिलर जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है अमसाम्टा मोराई, ठीक है। अगर बात करें सिसेमिया इन्फेरेंस, सिसेमिया इन्फेरेंस इसे पिंक बोरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे पिंक बोरर भी बोला जाता है, ठीक है। एथेरिगाना सोकाटा एक इसका साइंटिफिक नेम है, यह है सोरघम सूट फ्लाई का। किसका है? सोरघम सूट फ्लाई। मतलब जो सोरघम स्टेम बोरर है चिलोपार्टिलस है, इथेरिगाना सोकाटा किसका है? सोरघम सूट फ्लाई, ठीक है। सोकाटा मतलब सूट फ्लाई, ठीक है। पर्टिलस मतलब स्टेम बोरर, ठीक है। अगर बात करें तो ये मेज का हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी किसके हो जाएंगे? सोरघम के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? सोरघम इंसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमसाक्टा मोराई। अमसाक्टा मोराई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेलिफिक नेम है, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? आप मतलब ये जो कीट है एक इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? आपके पास ऑप्शन है ग्राम पॉट बोरर, ग्राम कट वर्म, ये वर्म लिखा है, ठीक है, गर्डल बीटल या प्लम मॉथ। अगर सही आंसर की बात करें तो ग्राम पॉट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है? हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा। ये अभी हमने पढ़ा था अमेरिकन बॉलवर्म जो हमने पढ़ा था उसका भी साइंटिफिक नेम क्या है? हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। अभी मैंने ये भी पढ़ा ग्राम पॉट बोरर, इसका भी साइंटिफिक नेम क्या है? हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। अगर ग्राम कट वर्म की बात करते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एग्रोटिकस एप्सिलोन। क्या है? इसको हिंदी में लिख देते हैं एग्रोटिकस एप्सिलोन, एग्रोटिकस एप्सिलोन, ठीक है। वहीं अगर गर्डल बीटल की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओबेरिया ब्रेविस। क्या होता है? ओबेरिया ब्रेविस, ओबेरिया ब्रेविस इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अगर प्लम मॉथ की बात करते हैं, प्लम मॉथ जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है एक्सेलास्टिस एस्टोमा, एक्सेलास्टिस एटोमासा, एस्टेलास्टिस एटोमोसा इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्राम पॉट बोरर, ठीक है। वहीं अगर ग्राम कटवर्म की बात करते हैं एग्रोरिकस एप्सिलोन होता है, ठीक है। गर्डल बीटल की बात करते हैं तो इसका होता है ओबेरिया ब्रेविस। अगर प्लम मॉथ की बात करते हैं एक्सेलास्टिस एटोसोमा इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये पल्स इंसेक्ट होते हैं। पल्स मतलब जो दालों में इंसेक्ट लगते हैं उनको पल्स का इंसेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी दालों में लगने वाले इंसेक्ट हैं, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम होगा ग्राम पॉट बोरर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मस्टर्ड सॉफ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जो मस्टर्ड में सॉफ्लाई लगती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपके पास ऑप्शन लिपाफिस एरिसिमी, एथेलिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा, फाइलस कार्मिकोरियम, अमरास्का मोराई। ये मोराई है, ठीक, बोराई नहीं है। अमरास्का मोराई, लिपाफिस एरिसिमी, एथेलिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा, फाइलस कार्मिकोरियम, अमरास्का मोराई, ठीक है। अगर सही आंसर की बात करें एथेलिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा इसका सही आंसर होगा। मस्टर्ड सॉफ्लाई का क्या साइंटिफिक नेम होता है? एथेलिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिपाफिस एरिसिमी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम होता है। जो मस्टर्ड का एफिड होता है, ठीक, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? लिपाफिस एरिसिमी।
स्काइलस फार्मिकोरियम ये किसका होता है? ये स्वीट पोटैटो का होता है। स्वीट पोटैटो जो होता है हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? चुकंदर बोलते हैं, ठीक है। स्वीट पोटैटो जो उसकी वेबिल होती है, वेबिल मतलब होती, हिंदी में बोलते हैं इसे सूड़ी जो बोलते हैं ना, रेंग रेंग के जो चलती है, ठीक है, वो होती है स्वीट पोटैटो। अमरास्का मोराई ये रेड हैरी कैटरपिलर होता है, रेड हैरी कैटरपिलर होता है, जो हमने अभी पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? किसमें पढ़ा था? मेज और सोरगम की जो हमने दोनों कीट पढ़े थे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर होगा एथेलिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज का जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होते हैं। और आपको लग रहा होगा क्लास छोटी इसलिए है क्योंकि एंटोमोलॉजी की क्लास है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस क्लास को छोटी रख रहे हैं क्योंकि आपको समझ में भी आए और धीरे धीरे सब चीज़ें कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद एक क्लास और एंटोमोलॉजी की बची है, आपकी एंटोमोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम प्लांट पैथोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।